बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय होम स्टाइल कुकिंग चैनल। तो आज मैं आपके साथ कपड़ों को असेंबल करके रखने के लिए बहुत बेहतरीन से और यूज़फुल ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह आप ट्रैवलिंग में घर में किस तरह आप इसको असेंबल करें। साथ ही मैं आपको पिज़्ज़ा डो 6 माह से साल तक प्रिजर्व करने का तरीका भी बताऊंगी और किस तरह आपने इसको बनाना है। रेसिपी थोड़ी सी आपको शेयर करूंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने शर्ट जो अगर आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं घर में आपने अलमारी में रखनी है, तो आप इस तरह से अगर आप अपनी शर्ट को इस तरह से अगर आप तय करके रखते हैं ना, तो आपकी शर्ट में एक तो सिलवटें नहीं पड़ेंगी, सेकंड जगह भी कम लेगी, और थर्ड कि आपकी जो है ना बिखरेगी नहीं, शर्ट खुल खुल के बिखरेगी नहीं, और बेहतरीन सी आपको बहुत ही आप नफीस सी नफासत के साथ आप इसको तय करके रख सकती हैं। करना क्या है, बस आपने सिंपल इसको तय लगानी है। बस आपने जो नीचे जो इसके आस्तीन जो है उसके अंदर बाजुओं वाली जगह को अंदर करके आस्तीन की जो है ना वो उसको आपने शर्ट के अंदर दबा देना है। यहाँ पे देखें मैंने आस्तीन वाली जगह को शर्ट के अंदर दबा दिया है। कितना बेहतरीन सा ये ट्रिक है कि आपकी शर्ट ना खुलेगी नहीं। आप जिस तरह मर्जी आप इसको हिलाएं झुलाएं, जहाँ मर्जी रखें, बैग में रखें, अलमारी में रखें, ये आपकी शर्ट कहीं भी जाने वाली नहीं है। इसी के साथ अगर हम पैंट को भी इसी तरह हम तय करते हैं ना, उसका भी तरीका जो है वो ये है कि आपने पैंट को पहले तो आपने अच्छी तरह आपने इसको सीधा कर लेना है। आप ये जो तरीका है ना, छोटे बच्चों की पेंटें हैं, बड़ों की हैं, जिस तरह की जिस तरह मर्जी साइज़ की है ना, आप इजीली इसको तय कर लें। आपने क्या करना है, बस साइड की जो चीज़ है ना उसको इस तरह एक तय लगाई, उसको ट्रायंगल बनाया, उसको फिर डबल आपने तय करके जो नीचे का जो बच जाता है ना, अगर उसकी डबल फोल्डिंग होती है डबल कर दें, सिंगल होती है तो सिंगल कर दें। आपने फिर इसको पैंट के अंदर इस तरह जो एक सिरा बच गया उसको अंदर दबा देना है। यकीन जाने आपकी ये जो पैंट है ना कहीं भी जाने वाली नहीं है, बल्कि खुलेगी नहीं, बल्कि इसको खुद खोलना पड़ेगा। ये बिल्कुल इतनी बेहतरीन सी तय लग जाती है ना तो इसकी सिलवटें पड़ेंगी। आपकी जीन्स की पैंट तो बेहतरीन तय लगे ना, तो आपकी जगह की भी बचत होगी। इसी तरह हम बच्चों की जो शर्ट्स होती हैं, गर्म जो सूट्स होते हैं ना, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से असेंबल करके रख सकते हैं। इस तरह आपने इसको डबल फोल्डिंग करनी है, बाजू को बाहर निकाल लेना है, उसके अंदर दबा देना है। यहाँ पे देखिए 1 से 2 दफ़ा आप रिवर्स कर करके आप अपनी ये जो वीडियो है इसको करके देखें, तो आपको समझ आ जाएगी। इतनी बेहतरीन ये तय होती है कि आप अपनी कबर्ड में रखें, अलमारी में रखें, जहाँ मर्जी बैग्स में रखें, ट्रैवलिंग में जाएं, आपके बच्चों के कपड़े ना बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं, बल्कि आपको इस्त्री करने की, आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इतना बेहतरीन सा तय हो जाता है ना कि आपके कपड़े जो है ना वो सिलवटें नहीं पड़ती। तो क्या होता है कि हमें बार बार ये गर्म कपड़े जो होते हैं ना इनको आयरन नहीं करना पड़ता। वैसे भी गर्म कपड़ों को आयरन करने से ये खुल जाते हैं, इनकी फिटिंग लूज़ हो जाती है, बच्चों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ये बेहतरीन सा ट्रिक है कि इससे आपकी एक तो आयरन की भी बचत होगी, और सेकेंड आपके कपड़े जो है ना वो सिमटे रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेहतरीन सा इसको भी मैंने ऐसे कर दिया कि आपके कपड़े कहीं भी नहीं जाने वाले। इसके अलावा मैं आपके साथ सेकंड ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जो है पिज़्ज़ा डो की। और पिज़्ज़ा डो एक बार आप बना लें और कई महीनों आप उसको स्टोर करके रख सकती हैं। बहुत आसान रेसिपी है और इसके साथ कुछ ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा डो बना ली है। पिज़्ज़ा डो आप सबको बनानी आती है। इसका मुकम्मल जो आप अगर इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुकम्मल मेरे चैनल पे इसी पिज़्ज़ा की वीडियो भी मौजूद है, जिसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है कि मैंने पिज़्ज़ा डो अच्छी तरह बना ली है, उसको राइस कर लिया, उसके पेड़े बना लिए। आपने भी इसी तरह करना है। बस आपने जितने पेड़े बनाने हैं, जितने आपको पिज़्ज़ा बनाने हैं, 50 बना लें, 20 बना लें, 30 बना लें, जितने मर्जी बना लें। आपकी पिज़्ज़ा डो कई महीनों जो है वो फ्रेश ही रहेंगे। आपने उसकी रोटी बना के उसको तवे पे आपने सेकना है, इस तरह ही सेकना है जिस तरह मैं आपके सामने सेक रही हूँ। आपने इसकी डो जो है ना इस तरह बना लेनी है। आप देख लें कि दोनों तरीक़ों से मैंने आपको शेयर कर दी है। एक सिंपल तरीका है और एक इसके एजेस जो है उसको थोड़े से मोटे कर लिए। अच्छा, ये दोनों तरीके से आप बहुत आसानी से आप इसकी जो डो है वो बना लेंगी, और ये इतनी सॉफ्ट बनकर तैयार होगी कि आप यकीन जानें कि ये आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बेहतरीन बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको पॉलीथीन में रैप कर देना है, क्योंकि मैं इसको कई महीनों स्टोर करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, इसको पॉलीथीन में रैप कर दूँगी इसी तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ ना। आपने 1 बाय 1 करके इस तरह इसको अच्छी तरह रैप करके एयर टाइट बॉक्स में डालने हैं, अगर आप इसको कई महीनों स्टोर कर रही हैं तो। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने इसको स्टोर करते वक्त इसके अंदर नमी ना जाए। आपने फ्रीज़र में इसको स्टोर करना है, ठीक है। आप इस तरह बॉक्स ले लें। मैं ये ज़्यादा तकरीबन 2 माह या 3 माह तक मेरे ये चलेंगे, तो मैंने आपको ये दिखाने के लिए रखा है कि आपने ज़्यादा टाइम अगर स्टोर करने हैं तो इस तरह पॉलीथीन में रैप करना है।
तो यकीन जाने कि इतनी बेहतरीन रेसिपी है कि अगर आपके बच्चे जब भी आपके बच्चे पिज़्ज़ा की फरमाइश करें तो ना तो आपको आटा गूंदने का या डो बनाने की बहुत ज़्यादा झंझट करना पड़ेगा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना। बस आपने ये जो आपके फ्रोज़न होंगे ना, ये जो डो बनी हुई है, जो आपकी जो बेस है, पिज़्ज़ा की जो बेस है ये फ्रोज़न हो चुकी होगी। तो आपने थोड़ी देर के लिए इसको बाहर निकाल के रख देना है, फ्रिज से, फ्रीज़र से बाहर निकाल के थोड़ी देर के लिए जब आप रख देंगे, उसके बाद आपने इसको तवे पे या माइक्रोवेव ओवन में आप इसको बस चंद मिनट के लिए आपने इसको कुक करना है। उसका तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह तवे पे थोड़ी देर के लिए रखा, उसको ढाँप दिया, तो ये इतनी जल्दी कुक हो गया। तो यहाँ पे देखिए दोनों का रिज़ल्ट, ये माइक्रोवेव पिज़्ज़ा है और ये तवे का पिज़्ज़ा है। बेहतरीन सा रिज़ल्ट है। जब भी आप इसको निकालेंगे ना तो ये आपकी ऐसे ही बनेगा जैसे कि आपने फ्रेश लिया हो। तो ये थी मेरी छोटी सी रेसिपी भी, और थोड़े से मेरे हैक्स। जो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और हैक्स पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर अपनी राय का इजहार क्या करें। आपके मुझे राय से ही मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।